औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज हमारा इस सीरीज का पांचवा सेशन है सूरह मुल्क का। और इसका छोटा सा आपको दोबारा एक दफा रिव्यू दे दूं। सम टाइम होता है कि हम लोग नेकी के काम या अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उन कामों की बैक पे जो उसकी फिलॉसफी होती है, उसका जो कोर थीम होता है वो हमें नहीं उसका आइडिया होता ना। बस हम लोग एक सुनी सुनाई बात होती है, उसकी बेस पे हम लोग कई सर्टेन हम लोग अपने अमाल कर रहे होते हैं। सेम लाइक दिस हम लोग कुरान भी बचपन से कुछ स्पेसिफिक सूरत हम लोग उसको फोकस में हम लोग रख के पढ़ रहे होते हैं सुबह शाम अपने उसमें दिन के औकात में। और उसमें हमें अब जैसे लाइक सूरह मुल्क, हमें पता है इसमें अहादीस हैं इसके हवाले से। तो लेकिन उसके बैक एंड पे क्या फलसफा होता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक सर्टेन टाइम पे हमें पढ़ने के लिए उसकी ताकीद की गई है, वो हम लोग को जो है ना वो नहीं उसका आइडिया होता। इसलिए हमारी सीरीज का नाम भी यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो ईमान ले आओ। तो हम लोग जितने भी अपने इस तरह के अमाल कर रहे हैं, उसकी उसकी कोर फिलोसफी जानना, उसका थीम जानना, वो हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसी की हमारी ये दो सीरीज चल रही हैं। एक ये सीरीज है जिसमें हम ये चार सूराज कवर करेंगे इंशाल्लाह, और सेकंड हमारी थर्सडे को निकाह एसेंशियल्स के नाम से चल रही है। तो उसकी भी जो है ना वो अब तक 4 से 5 सेशन जो है वो हो चुके हैं। तो आज हमारा जो सूरह मुल्क का पांचवा सेशन है, इसमें हम लोग इंशाल्लाह आया नंबर 12 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। दिलवा प्लीज अनम्यूट। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉरी फॉर अ लॉट ऑफ डिलेज इन द सेशन, और आज मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा पुराना रिवाइंड करके so we can continue further. अभी हमने सूरह मुल्क की 12 आयास कवर किए। इन द 12 आयास बेसिकली सूरह मुल्क जिस थीम पे बेस करती है, उसमें अल्लाह ताला, अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो अल्लाह ताला कुरैश मक्का से खुद बात कर रहे हैं कि हाउ स्टबन दे गेट, हाउ स्ट्रांगली स्टबन दे गेट। कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम देखो, तुम सुनो, तुम मेरी बात समझो, तुम समझने की कोशिश करो, बट यू आर स्टिल बीइंग सो मच स्टबन कि तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है यू होल्ड एवरीथिंग एंड यू होल्ड ऑल द पावर, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है और तुम्हें अल्लाह की जरूरत नहीं। बट इन फैक्ट जिस पैसेज पे हमने आगे मूव करना है, अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट यू थिंक यू गॉट ऑल द पावर, दैट्स व्हाई यू आर डिनाइंग अल्लाह। तुम्हें लगता है सारी के सारी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सारी पावर है, मैं एक पावरफुल पोजीशन पे खड़ा हूँ, मुझे अल्लाह ताला की जरूरत नहीं है, तो मैं अल्लाह ताला को डिनाई कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज अ नॉर्मल पर्सपेक्टिव ऑफ अस, और यहाँ हम सब लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है कि जब तक हमें अल्लाह ताला की जरूरत महसूस नहीं होती, जब तक हमें ये नहीं लगता है कि अब मैं एक जरूरत के पॉइंट ऑफ या मैं कोई बहुत बेचारा हो गया हूँ या मैं बहुत बेबस हो गया हूँ या मुझे अब जरूरत है, तब तक मैं अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। तब तक मुझे लगता है मेरे लाइफ की हर चीज ठीक जा रही है, मुझे लगता है मेरे पास रिसोर्सेज है, मुझे लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी में ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। तब तक मैं अल्लाह ताला की तरफ पलट के नहीं जाता, बिकॉज देन आई हैव क्वेश्चंस कि मुझे अल्लाह की क्यों जरूरत है। मेरे पास तो हर चीज अवेलेबल है, आपके पास अल्लाह ताला के काम आते हैं, जस्ट डिनाइड के नहीं, क्यों करना है? अभी जरूरत नहीं इन सब चीजों की। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर परेशानी आती है, आप फौरन से अल्लाह ताला की तरफ भागते हैं। तो इसी तरह वाई वी नीड अ प्रॉब्लम कि हम अल्लाह ताला की तरफ भागें। तो इसी तरह जब हम अपने माइंडसेट पे स्टबन हो जाते हैं ना कि अभी जरूरत नहीं है, तो इवेंचुअली मसले भी फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ नहीं लेकर जा सकते। फिर आपके दिल भी सख्त हो जाते हैं, फिर ना आप देख रहे होते हैं अल्लाह की निशानियां, ना सुन रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने पूरी सूरा में जगह जगह ये पॉइंट आउट किया है कि तुम देखो, तुम सुनो, तुम सुनते नहीं हो, तुम बात नहीं सुन रहे, तुम्हें तुम्हारे इर्द गिर्द कुरान पढ़ा जा रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें दीन की तरफ दावत देने वाले मौजूद हैं, बट यू स्टिल जस्ट बीइंग स्टबन। क्यों? और जो पैसेज हमने पढ़ना है, उस पैसेज में जिस एक चीज पे फोकस किया गया है वो ये है कि यू डिनाई अल्लाह जस्ट बिकॉज यू थिंक यू हैव ऑल द पावर्स। और मुझे लगता है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिलेटेबल है कि जब तक मेरी जिंदगी एक ट्रैक पे जा रही है, जब तक चीजें बहुत फ्लो में है, जब तक चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे पास एक परफेक्ट करियर है, मेरे पास एक परफेक्ट घर है, परफेक्ट गाड़ी है, मुझे जरूरत नहीं है अल्लाह ताला। और कोई मुझे आके समझा रहा है कि तुम्हें अल्लाह ताला की इबादत करने की जरूरत है, तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत है, या तुम्हें ज़कात देने की जरूरत है, या तुम्हें किसी भी चीज में अल्लाह ताला के आगे झुक जाने की जरूरत है, तो आई एम लाइक कि नहीं, आई डोंट नीड दैट। फॉर एग्जाम्पल,
एक इंसान होता है, अब वो, उसका एक माइंडसेट होता है कि ओके, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो लेट्स से, अव्वल तो हम बिजनेस स्टार्ट करते हुए वी हैव अ माइंडसेट कि मेरे पास तो हर चीज अवेलेबल है, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, और वो बिजनेस स्टार्ट करता है और वो बहुत ग्रो करता है। उसके पास डाउनफॉल को वो दूर दूर तक नहीं देख रहा होता जब वो ग्रोथ फेज में होता है कि ठीक है, आई एम गोइंग द बेस्ट, और मेरी स्ट्रेटजी काम करेगी, मेरा ये काम करेगा, मेरा वो काम करेगा, एंड आई एम डूइंग द बेस्ट बिकॉज माई बिजनेस इज फ्लरिशिंग, आई एम गेटिंग मनी, और मैं हर चीज में इस वक्त बेस्ट परफॉर्म कर। और उसके माइंड में किसी तरह ये भी होता है कि लेट्स सी इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, मेरा ये जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हल्का सा अगर वो हिचकोले खाता है, तो आई हैव पीपल और आई हैव रिसोर्सेज कि वो उसको पकड़ लेंगे या उसको गेन कर लेंगे, और मैं फिर से एक स्टेबल सिचुएशन में हमारे पास, वो कहते हैं ना, आपके पास बैकअप या बैकअप रिसोर्सेज पड़े होते हैं, हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं। जब तक हम अपना फेल नहीं करते, हमारे बैकअप रिसोर्सेज फेल नहीं होते, हमारे लास्ट रिजॉर्ट फेल नहीं होते, तब तक हम अल्लाह की तरफ पलट के नहीं जाते। दिस इज आवर ट्रस्ट ऑन अल्लाह। वही बात है कि हम मुंह से तो मुसलमान हैं लेकिन हम दिल से ईमान नहीं रखते। वी आर नॉट टेकिंग अल्लाह एज समवन जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, वी आर जस्ट टेकिंग अल्लाह एज द लास्ट रिजॉर्ट। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो फिर हम जी अल्लाह ताला से दुआएं कर लें। तो सब कुछ होते हुए भी यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन अल्लाह एंड यू हैव टू बी द अब्द ऑफ अल्लाह। पूरी सूरह में अल्लाह ताला ने अपना एक स्ट्रेंथ, या अल्लाह ताला ने अपनी पावर डिस्प्ले की, द वन हु हैज ऑल द कंट्रोल। और अल्लाह ताला ने उस कंट्रोल को डिस्प्ले करते हुए जिस चीज पे हमें अपना कंट्रोल दिखाया ना, ये पूरी सूरत, इसके अंदर एक बेसिक थीम है आपकी जिंदगी और मौत का थीम। कि वो इंसान को जिंदा करता है जब वो मरा हुआ था, और मरे हुए को जिंदा करता है और जिंदा को मारता है। इट्स लाइक इंसान की जो बेसिक स्टेट है वो उसकी डेथ स्टेट, अल्लाह ताला ने उसको एक वेंटिलेटर स्टेट दिया जिंदगी की, और अल्लाह ताला उसे वापस ले लेगा। हम दुनिया में इट्स जस्ट अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बट इमेजिन अ पर्सन ऑन वेंटिलेटर थिंक्स के बस यही जिंदगी, और ही इज लिविंग हिज बेस्ट लाइफ। तो दैट्स नॉट द बेस्ट लाइफ। और किसी पीछे डॉक्टर है, उसने जैसे वेंटिलेटर की तार खींच लिया तो आप मर जाएंगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। यू आर इन हिज कंट्रोल। तो अल्लाह ताला ने पूरी की पूरा सूरा में आपके जिंदगी मौत के फलसफे को एक्सप्लेन किया है, और दूसरा अल्लाह ताला ने अपनी पावर को एक्सप्लेन किया है कि बीइंग अ रब और बीइंग अ रहमान, यहाँ पर दो फ्रेजेस अल्लाह ताला के नाम के साथ बहुत ज्यादा यूज हुई है। एक रब की फ्रेज यूज हुई है, एक रहमान की फ्रेज यूज हुई है, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बो। जो मैं इस सूरत पढ़ रही थी कि एक सूरत की एक टोन होती है ना, हर सूरत की, सूरह मुल्क की टोन काफी, आई वुड से मेरे लिए इट वुड बी अ वेरी हैवी टोन, जिसमें अल्लाह अग्रेसिवली और बहुत स्ट्रांगली अपना नैरेटिव एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह ताला अपनी पावर को बहुत स्ट्रांग वे में डिस्प्ले करते हैं। यू डोंट स्टैंड एनी वे इन फ्रंट ऑफ, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है, नहीं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन सूर्य मुल्क इज टॉकिंग। और पूरी सूरह में देर आर वर्ड, लाइक अल्लाह ताला ने यूज किया है अपने लिए, जो वर्ड्स यूज किए हैं, वो रब का वर्ड यूज किया है, रहमान का वर्ड यूज किया है। एक तरफ आप एक स्ट्रांग नैरेटिव पुश कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग, एक तरफ आप एक बहुत स्ट्रांग टोन में किसी को अग्रेसिव टोन में बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप उसको ये भी बता रहे होते हैं कि देखो, आई एम अ वेरी सॉफ्ट, यहाँ पे बोल, जिस तरह हम एक माँ बाप एक्सप्लेन करते हैं ना कि हम तुम पे गुस्सा जरूर करें, लेकिन जो हमारी तुम्हारी नीयत है ना वो बहुत अच्छी है। वो जब बोल रहे होते हैं ना कि हम तुम्हारे माँ बाप है, दैट्स व्हाई वी आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम समथिंग। जब वो ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे माँ बाप है, दैट मीन्स कि हम तुम्हारे लिए एक रहम रखते हैं, हम तुम्हारे लिए एक मोहब्बत रखते हैं, हम तुम्हारे लिए एक अकीदत रखते हैं, और बीइंग पेरेंट हम तुम्हारे लिए एक अच्छा चाहते हैं, लेकिन स्टिल वी आर जस्ट बीइंग स्ट्रिक्ट क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम बाज नहीं आ रहे। तो वो एक स्टेटमेंट पेरेंट्स बोल रहे होते हैं ना कि हम माँ बाप है, हम तुम पे जुल्म नहीं कर रहे, वट एवर वी आर डूइंग फॉर योर सेल्फ।
तो दैट इज द बेसिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि जब अल्लाह ताला अपने लिए वो एक सॉफ्ट नाम यूज होते हैं ना, कि रब का नाम होता है द वन हु सस्टेन, द वन हु नर्चर्स। एक ऐसा, मैं इसको इस तरह से रिलेट करती हूँ रहम की मादे को, कि आप, एक बच्चा होता है, उस हु इज इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट, वो खुद से सांस नहीं लिया जा रहा, खुद से खाना नहीं खाया जा रहा, जब बच्चा पैदा होता है इंतहाई वीक स्टेट में वो पैदा होता है, ना वो खा पा रहा है, ना वो सो पा रहा है, ना वो swallow कर पा रहा है, ना वो बस रोए जा रहा है। उससे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनसे रोया भी नहीं जा रहा है, ना उससे सांस लिया जा रहा है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स भी फुल्ली डेवलप नहीं हो रहे, ना वो सोच सकता है, ना वो बोल सकता है। दैट इज अ सिचुएशन ऑफ अ चाइल्ड। और वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरे में होता है, इतने ज्यादा डेंजरस स्टेट में कि जरा सी उसको, कहते हैं ना कि इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है इस बच्चे को। अगर इसको जरा सा भी कोई मसला हुआ तो वो न्यू बॉर्न बच्चा फौरन से बीमार हो जाए, और उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको बीमारियों से बचाना पड़ता है, उसको चीजें करनी पड़ती हैं, उसको खाना देना पड़ता है, उसको शेल्टर करना पड़ता है। तो वो एक माँ होती है, जैसे कहते हैं ना कि माँ माँ होती है, उस एक वल्नरेबल बच्चे को पकड़ती है, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, उसको कंफर्ट करना, उसको प्यार करना, उसको इमोशनल, उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करना, दैट इज अ जॉब ऑफ अ मदर। तो इसी तरह वो अल्लाह, जिसका बंदा जो है वो इतनी वल्नरेबल स्टेट में होता है कि वो अपने आप में कुछ भी नहीं होता, अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान को जब अल्लाह ताला अपने लिए रहमान का वर्ड यूज करता है ना, तो मुझे लगता है मैं अपने आप को उस बच्चे के सिचुएशन में देख रही होती हूँ कि वी हैव लिटरली नथिंग। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हम खुद से खा नहीं सकते, खुद से पहन नहीं सकते, खुद से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, हमारे पास हमारे लिए कुछ भी नहीं। और वह रहमान है जो हमें हर हर चीज, हर हर मौके पर प्रोवाइड करता है। उसको आप एक माँ की सूरत में देख लें, एक बच्चा जब पैदा होता है, अल्लाह ताला ने उस माँ के अंदर वो वाले हार्मोन्स या वो वाला रहम जिसे आप बोलते हैं, वो अल्लाह ताला ने एक माँ के अंदर जनरेट किया होता है, कि उस बच्चे को पाल रही है, उस बच्चे को दे रही है, वो अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी पे रख के बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रही है। कैसे एक इंसान अपने आप को पीछे करके, अपने आप को तकलीफ में करके किसी और इंसान के लिए कुछ करता है? दैट इज द सिचुएशन ऑफ अ मदर। तो वो तो फिर जब अल्लाह ताला अपने आप को रहमान कहता है, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट, कि यू आर केपेबल ऑफ नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं बिलोंग नहीं करते, आपसे खुद कुछ नहीं हो सकता, बट मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर। दैट इज द क्वालिटी ऑफ रब एंड अ रहमान। रब का मतलब होता है तुम्हें जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है, तुम्हें उस मोमेंट वो चीज प्रोवाइड की जाती है। तो देयर इज दैट मिक्स ऑफ द टोन्स वेयर अल्लाह ताला इज टेलिंग यू, आई एम द रहमान। मैं मतलब आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग टू यू, या अल्लाह ताला आप पे जुल्म नहीं कर रहा होता। इट्स जस्ट बीइंग अस, जो कि हम अल्लाह ताला की बात नहीं मान लेते, फिर हमें अल्लाह ताला को हम पर सख्ती करनी पड़े, जहां पर हम बिल्कुल स्टबन हो जाते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ना काफिरों की उस कैटेगरी से मुखातिब होकर बात की है, who are just being stubborn because of themselves। और मुझे ये बात बहुत ज्यादा हिट करी थी कि सब एक लाइक कुफर करने के बहुत ज्यादा रीजंस हो सकते हैं, कि मेरे पास ये लॉजिक है जिसकी वजह से मैं इनकार कर रहा हूँ, मेरे पास ये लॉजिक है जिसकी वजह से इनकार कर रहा हूँ। और एक बहुत सॉलिड लॉजिक ये होता है, मैं इनकार कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जात अंदर से मुझे इनकार कर, मुझे लगता है अभी मुझे अल्लाह ताला की इबादत करने की जरूरत नहीं है। वाई डू आई नीड दिस दीन, वाई डू आई नीड दिस अहकामात, मुझे इन अहकामात की क्या जरूरत है, मुझे अल्लाह ताला की बात मानने की क्या जरूरत है? वो मेरा जो मैं है ना, वो मेरे आगे आ जाता है, माई प्राइड। यहाँ अल्लाह ताला ने वर्ड भी यूज किया, गुरूर, उसका अपना आप, उसका अपना गुरूर या उसका अपना वजूद उसके आगे आ जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं कर। एक इंटरनल वॉइस होती है ना कि मुझे नहीं नहीं नहीं, ये मुझे फॉलो नहीं कर। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह डिग डीप करूँ ना, कि अगर कोई इंसान गुनाह कर रहा होता है ना, और अगर आप उसको काउंटर क्वेश्चन करते हैं, और आप उसको काउंटर क्वेश्चन करते हैं, तुम क्यों कर रहे हो, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह है, 90% ऑफ द केसेस इन द काउंटर क्वेश्चन व्हाट यू गेट इज नहीं, अभी मुझे नहीं कर। दैट्स अ सिंपल आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं करना, बस मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही और मुझे ये नहीं करना। दैट इज द स्टबर्ननेस। 90% लोगों को के साथ जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं ना दीन के बारे में, इट्स नॉट लाइक एनी कंफ्यूजन, इट्स नॉट लाइक कि अच्छा मुझे नहीं पता कि क्यों अमल करना है, मुझे नहीं पता कि इसको करना कैसे है, अगर आप मुझे समझ आ जाए तो मैं इस पे अमल करना शुरू हो जाऊंगा, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। उन लोगों के बारे में कोई मसला नहीं है। मसला अल्लाह ताला को उन लोगों से है जिनको पता है, जिनके सामने नजीर, नजीर मैंने पिछली दफा समझाया था, एनीवन
जिसको देख के आपको दीन नजर आता है कि अच्छा हाँ ठीक है, नमाज भी पढ़नी है, आपके ग्रुप में से, आपके क्लास में से कोई बच्चा नमाज पढ़ने गया है, वो नजीर है, कि आपको कोई ना कोई नमाज पढ़ता हुआ नजर आए। तो इन सब चीजों को देखते हुए स्टिल इन योरसेल्फ यू आर लाइक नहीं यार, मैं आई एम गोना रेस्ट, मुझे नमाज, दैट्स योर इनर वॉइस। तो मुझे लगता है द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस इज दिस, कि हम अपनी जात को अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, और फिर अल्लाह ताला ने पूरे अगले वाले पैसेज में एक्सप्लेन किया कि क्यों तुम अपने आप को इस काबिल समझते हो कि तुम अल्लाह ताला को इनकार कर। एंड सेम द मीनिंग विद द रहमान, जो तुम्हें देता है, जिसने तुम्हें वेंटिलेटर पे रखा है, वो वेंटिलेटर की तार खींच भी सकता है। यू थिंक यू हैव एवरीथिंग एंड यू कैन डिनाई अल्लाह, तो ये बात गलत है। आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास किसी चीज का इख्तियार नहीं है। तो बेसिकली सूर्य मुल्क का जो होल थीम लाइज इन मुल्क, बादशाहों का बादशाह, जिसके पास हर चीज का कंट्रोल है, एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग। तो अब आप कंपैरिजन कर लें दो एंटिटीज का, जिसके पास कोई नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और जिसकी बहुत ज्यादा हैसियत है। तो क्या आप इस काबिल हैं कि उनके सामने खड़े हो सकते हैं? क्या वो एंटिटीज के पास कुछ नहीं होता? क्या वो ये हैसियत रखती है कि वो उस एंटिटी को चैलेंज कर ले जिसके पास सब कुछ है? अगर आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो फिर आपको उसके आगे झुकना पड़ता है। अगर आप झुकेंगे नहीं, अगर आप जिद में खड़े रहेंगे, तो फिर आपके लिए सजा है। लास्ट आयत जब हमने पढ़ी थी वो ये थी कि बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते हैं, उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। आयत नंबर 13 गोज विद कि तुम जो भी बातें करते हो, तुम अल्लाह ताला से छुपा रहे हो या अल्लाह ताला को जाहिर कर रहे हो, और जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है अल्लाह ताला जानता है। दैट मीन्स अल्लाह ताला इज कवरिंग दैट होल सेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ओपनली गुनाह करता है, टू समवन जो छुप के भी कोई नहीं की। इट्स नॉट लाइक टू कैटेगरीज, इट्स लाइक अ ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम अ पर्सन जो सब कुछ बहुत शो करके कर रहा है, टू अ ब्रैकेट जो एक छोटी सी भी नेकी छुपा के कर रहा है। अल्लाह ताला नोज एवरी सिंगल थिंग। और अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे दिल में अगर थोड़ी सी भी खैर होती है, अल्लाह ताला नोज। अगर आपके दिल में मामूली सी भी खैर है, अगर किसी अच्छी नियत से आप एक काम कर रहे हो, तो अल्लाह ताला नोज। और अगर आप एक बुरी नियत से कोई काम करें, अल्लाह ताला नोज है। अगर आप जाहिरी तौर पे अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला उसे भी एक्नॉलेज करता है। और अगर आप जाहिरी तौर पे अल्लाह ताला को इनकार करें, तो अल्लाह ताला उसे भी एक्नॉलेज करता है। और अगर आप बातिनी तौर पे अल्लाह ताला को इनकार करें, अल्लाह ताला उसे भी एक्नॉलेज करता है। अगर अल्लाह ताला के सामने आपने कुछ छुपी हुई नहीं किया ना, अल्लाह ताला उसे जानता है, तो आपके अंदर कुछ छुपी हुई बुराई है, तो भी उसे अल्लाह ताला जानता है। अगर आप कोई चीज करते हैं, बुरी नियत से करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह ताला को इस बात का पता होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने जो है ना, वो आप अपनी बातों में ओढ़ के गुनाह करते हैं कि लेट्स से मेरी मजबूरी थी, मुझे ये करना पड़ना था, बट इंटरनली यू नो कि आपने गुनाह डेलिबरेटली किया है। तो अल्लाह ताला को पता है कि आपने गुनाह डेलिबरेटली किया है। आप बेशक अपने गुनाह को एक्सेप्ट करें, आप बेशक अपने गुनाह को एक्सेप्ट ना करें, आप अपनी नेकियों को छुपा के करें कि आपको डर लगता है कि ये चीज किसी के सामने आएगी तो आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी, अल्लाह ताला वो भी जानता है। और अल्लाह ताला वो भी जानता है कि जब आप अल्लाह ताला को पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ, और मैं अल्लाह ताला के कानून के साथ खड़ा हूँ, या मैं अल्लाह ताला की बातों के साथ खड़ा हूँ, या मैं अल्लाह ताला के अहकामात के साथ खड़ा हूँ, तो अल्लाह ताला आपको तब भी एक्नॉलेज करता है। व्हेन अल्लाह ताला सेज बादशाहों का बादशाह, तो अल्लाह ताला नोज एवरी सिंगल थिंग इन हिज डोमिनियन, कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, उसकी मलकियत में जो भी चीज है, और जो भी इंसान है उसके दिल के किसी गोशे में भी क्या चल रहा होता है, अल्लाह ताला नोज एंड ही हैव ऑल द कंट्रोल। मुल्क इज नॉट द बादशाह जो कि सिर्फ हुकूमत करने के लिए बैठा हुआ है और उसे ये नहीं पता कि उसकी कौम के साथ क्या चल रहा है। वो आपकी अपनी मखलूक के अंदर तक जो भी एक वो चीज जो वो ज़ाहिरी तौर पे करे, एक वो चीज जो उनके अंदर तक चल रही है, वो अपनी मखलूक को हर तरह से जानता है। द लेवल ऑफ द कंट्रोल दैट अल्लाह ताला हैव शोन टू द, ये खाली ये नहीं कि मैं बैठा हुआ बादशाहत कर, मेरा कंट्रोल तुम्हारे दिल की हार्ट बीट्स के ऊपर है। ये तुम्हारे दिल से कौन सा ख्याल निकलता है, मेरा कंट्रोल उस चीज के ऊपर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? इट्स सिंपल थिंग, कि अगर वो हर चीज जानता है, तो इट्स अ सिंपल लॉजिक, जिसने आपको पैदा किया, हु नोज हाउ टू कंट्रोल।
एक मशीन होती है ना, एक वॉशिंग मशीन बनाने वाला है, या लेट्स से एक आई डोंट नो व्हाट उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर और समथिंग, जो भी इंजीनियर हु मेक द मशीन्स। आप उनको ये बोलेंगे ना कि मेरी फलां मशीन में ये वाली आवाज आती है, तो वो आपको कहेंगे आप उस मशीन का फलाना पुर्जा चेंज कर। सो यार लाइक आप उस मशीन को देख तो ले, और वो उस मशीन को नहीं देख रहा, लेकिन उसे पता है कि अगर ये वाली आवाज आ रही है और फलां किस्म की मशीन में से प्यारी है, तो उसका ये वाला पुर्जा ठीक करने की जरूरत है। सो एन इंजीनियर हु मेड द मशीन, हु मेड दैट बेसिक डिजाइन, उसको पता है कि उसकी जो भी चीजें हैं या जो भी उसने चीजें बनाई हुई हैं, अगर उसमें कहीं खराबी होगी तो यहाँ से खराबी होगी, उस खराबी को ऐसे वो नजर आएगी। आप उसे बोलेंगे कि जी ये देखिए ये मेरी फलां मशीन है और ये काम कर रही है, लेकिन ये सही तरह से काम नहीं कर रही है। लेट्स से मेरी वॉशिंग मशीन है, धो रही है कपड़े, लेकिन कपड़े साफ नहीं हो रहे, व्हाट इज सही। और जो सही वाला बंदा होगा वो आपको बताएगा अच्छा दिस इज द इशू, दिस इज द बेसिक थिंग, आप यहाँ से ये चीज चेंज करें। दैट इज अ सिंपल लॉजिक, कि जिसने आपको बनाया है वो अच्छी तरह जानता है कि आपके कहाँ पर कौन से पुर्जे में तकलीफ हो, और उस तकलीफ को कैसे ठीक करें। मुझे कहते हैं वो लतीफ उल खबीर, वो बहुत बारीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बात उसे छूट जाएगी और कोई बात आ जाएगी, समवन who have a very keen eye, keen observation। ये होता है किसी चीज को एक ओपन ओवरव्यू में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको किसी बाग में लेकर जाती हूँ और आई विल आस्क यू, जैसा अब आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये एक बाग है, इसमें बच्चे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, और बाग में दरख्त हैं और बाग में कुछ पौधे। दैट्स इट, दैट्स एन ओवरव्यू। ठीक है, बारीक बीन होना समथिंग लाइक दैट। मैं आपको एक बाग में लेकर गई हूँ एंड आई आस्क्ड यू यहाँ क्या हो रहा है, तो आप मुझे बता रहे हैं कि ये एक बाग है और बाग में इतनी इतनी लंबी घास है, और कुछ जगह पर घास लंबी है, कुछ जगह पे घास छोटी है, ये वाला, इस बाग में 4 तरह के फूल हैं, इस बाग में 5 तरह के गुलाब के फूल हैं, जिसमें से 5 ये वाले हैं, 4 ये वाले हैं, 3 ये वाले हैं। इस बाग में इतने सूरजमुखी के फूल हैं, इस बाग में 6 बच्चे हैं, एक बच्चा उस जगह पे खेल रहा है, वो ये वाली सिचुएशन से गो थ्रू हो रहा है, एक बच्चा इस सिचुएशन में है, वो यहाँ से इस चीज से गो थ्रू हो रहा है। आप उसको बारीक बीनी से एक चीज का जायजा लें। दैट इज वेरी कीन ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट अ 100 डिग्रीज ओवरव्यू, ऊपर से सैटेलाइट ओवरव्यू को मैंने एक चीज देख लिया, हाँ ठीक है ये चीज एग्जिस्ट करे। एक चीज उसका टोटल इंटरनली जायजा लेना कि अच्छा ये चीज यहाँ ये मौजूद है, ये कर रही है, ये अब ये कर रही है, और ये अब ये कर। अल्लाह ताला को ना सिर्फ हर चीज की खबर है, बल्कि अल्लाह ताला लतीफ भी है। अल्लाह ताला हर चीज को एक कीन आई से देख रहा है कि अच्छा फलां जगह फलां वक्त पे फलां चीज क्या हो रही है। इट्स नॉट लाइक अल्लाह ताला कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो है वो इतने इतने मिलियन है, और आधे लोग ये कर रहे हैं और आधे लोग ये कर रहे हैं और आधे लोग ये कर रहे हैं। It's like every single person, like we are sitting here in the meeting. Allah Ta'ala knows I am speaking, someone is listening, someone is writing, someone is observing. उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल के क्या हालात है। Allah Ta'ala knows each and everything around us. तो ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह ताला से कुछ छुपा सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है, और दिस इज द मेजर ऑफ द पावर, यहाँ तो आप वही बात है, आप सैटेलाइट इमेजेस देख सकते हैं, या तो आप बहुत इंटरनली चीजों को देख सकते हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि हमारी जो एबिलिटीज होती है ना वो बहुत कंस्ट्रिक्टेड होती है। हम एक चीज पर एक टाइम पे फोकस कर सकते हैं, लाइक एक इंसान होगा वो बहुत क्लीन ऑब्जर्वेटर होगा, वो चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता होगा। और एक इंसान होगा जिसका एक ओवरव्यू बहुत बड़ा होगा, जिसको आप ब्रॉड आई व्यू कहते हैं, उसका ब्रॉड आई व्यू, या जिसका एक फ्यूचर व्यू बहुत अच्छा होगा। लाइक मैं और मेरी बहन आपस में बात करते हैं एंड आई आस्क हर, क्योंकि उसका एक ब्रॉडर व्यू बहुत अच्छा है कि अच्छा इस चीज को ऑब्जर्व कर देख के बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस चीज में क्या क्या है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा एक बारीक वाला करीबी व्यू बहुत अच्छा है कि अच्छा इस वक्त यहाँ पर ये चीज ऐसे ऐसे चल रही है। इट्स लाइक एवरी पर्सन हैज देयर ओन क्वालिटीज। बट जब हम अल्लाह ताला की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला के पास वो सारी क्वालिटीज है, सारी पावर्स मौजूद है। दैट इज अ डिस्प्ले ऑफ पावर, कि मुझे हर एंगल से हर चीज का पता है। यू कांट हाइड एनीथिंग। तुम्हें लगता है तुम्हारे दिल में ईमान है और बस तो छुपा लोगे, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिल में ईमान है और वो अल्लाह ताला को पता नहीं लगेगा, तो अल्लाह को हर चीज पता होती है। इट्स मोस्टली टू द कफार, कि तुम्हें लगता है जो कुछ तुम करते फिर रहे हो और जो कुछ तुम्हारे पास है, और जिन चीजों की बेस पे तुम अल्लाह ताला को इनकार करे, अल्लाह ताला डोंट नो अबाउट इट।
द ग्रेटर वन, बट समवन इज मोर ग्रेटर देन यू। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास सारी पावर है, इस वजह से तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपनी सिर्फ पावर की बेस पे किसी को इनकार करो, तो अल्लाह ताला हैज मोर पावर टू। इंसान हमेशा ताकतवर के आगे झुकता है। बहुत लेम पॉलिटिकल एग्जाम्पल है, बट अवाम हुक्मरानों के आगे झुकती है। हुक्मरान अपने से ताकतवर हुक्मरानों के आगे झुकते हैं, और वो ताकतवर हुक्मरान भी कहीं और जाके सजदा करते हैं, जो उनको लगता है कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर। ठीक है। एक ताकतवर हमेशा दूसरे ताकतवर के आगे झुकता है, हुक्मरान अवाम के आगे नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनके आगे कोई पावर नहीं है। अवाम हमेशा हुक्मरान के आगे झुकेगी, क्योंकि उसको लगता है कि उनके पास पावर है तो वो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है। हम किसी ग्राउंड पे नहीं खड़े थे। और हुक्मरान हमेशा उससे ताकतवर इंसान के आगे झुकता है जाके, उससे ताकतवर हुक्मरान के, इस बंदे के पास ज्यादा पावर है मेरे से, और ये मेरी पावर छीन सकता है, तो वो उनके आगे आगे झुकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला इज डिस्प्लेइंग द पावर टू द क्रेश, कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास, तुम मुसलमानों का इनकार करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है ये लोग पावरलेस हैं, ये बेकार हैं, ये गुलाम हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और तुम्हारी बातों की वैल्यू है, तो याद रखो कि अल्लाह ताला की पावर तुम सारी पावर से भी ज्यादा। जिन चीजों की वजह से तुम इनको लेस समझते हो, इनके पास रिस्क की कमी है, इनके पास लश्करों की कमी है, इनके पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, अल्लाह ताला के पास हर चीज है। तुम खाली वो जो आपको बोल रहे हैं, जिस चीज पे आपने अमल करना है, वो उनकी बात ही नहीं, वो अल्लाह की बात है। तो इट्स नॉट लाइक यू आर डिनाइंग देम, यू आर डिनाइंग देयर गॉड, जिसके पास सब कुछ है। आपको लग रहा है मैं इनको मना कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, बट बात उनकी थी नहीं, मैसेज उनका था ही नहीं। हुक्म वो अपने लिए दे ही नहीं रहे थे, वो तो उस अल्लाह के लिए दे रहे हैं जिसके पास सब कुछ है। And this is, I think, the biggest lessons for all of us is कि हम कभी कभार ना, दीन की बात जब हमारे पास आती है और हमें लगता है कि ओह आई डोंट थिंक ये बंदा इस काबिल है कि दीन की बात कर सकता है। हम दीन वालों को कुछ चीजों की बेस पे जज करते हैं, एंड वी आर लाइक कि नहीं, मुझे इसकी बात तो सुननी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है, अपने किसी पेरेंट के पास जाता है, और ये चीज थोड़ी सी, मुझे नहीं पता इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो किस एज ब्रैकेट में मौजूद है, लेकिन ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस। When a kid goes to their parent, kid can be 5 year old, 10 year old, 20 year old, 25 year old, 30 year old। जब एक बच्चा अपने माँ बाप के आगे आता है और उनको बोल रहा होता है कि आई थिंक ये चीज ऐसे कर लेनी चाहिए और ये चीज ऐसे सही है, और पेरेंट्स का आगे से सडन रिएक्शन आता है, तो मुझसे ज्यादा पता चल गया। तो आई थिंक दैट स्पेस शुड बी गिवन, जो हम किसी को भी नहीं देते। बीइंग अ पेरेंट हम अपनी औलाद को नहीं दे रहे, बीइंग अ टीचर हम अपने स्टूडेंट को नहीं दे रहे। जो भी हमसे किसी भी हैसियत में थोड़ा सा कम है, हम उस इंसान को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, या हम उसकी बात सुन सकें या उसकी बात समझ सकें। इंसान होता है ना, जो इंसान बात करता है, जो इंसान बोलता है, हमेशा हर इंसान की बातों में कोई ना कोई, मुझे लगता है इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं। व्हेनेवर वी टॉक टू ह्यूमंस, हम उनसे कुछ ना कहीं किसी ना किसी चीज में सीख जाते हैं। और हमारा एक लर्निंग एटीट्यूड, एक ओपन एटीट्यूड हर इंसान के आगे होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, लेट मी लिसन टू दैट पर्सन। अगर वो मुझसे बात कर रहा है तो मैं सुन लेता हूँ ना, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए अच्छा, इसकी बातों में से, इसकी चीजों में से, इसकी हरकतों में से, इसकी किसी भी चीज में से मेरे लिए कोई चीज निकल आए जो मेरे काम आ जाए। और मेरे हमेशा काम आई है ऐसी चीजें। जब मैं लोगों से बात करके मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो महज अपनी लर्निंग को या अपनी ग्रोथ को सिर्फ इस वजह से डिनाई कर देना कि जिस तरफ से आ रही है मैं उस रिसोर्स को अच्छा नहीं समझती, या ये गुलामों की तरफ से कलाम मेरी तरफ आ रहा है, वो क्रैश मुकव्वल एटीट्यूड के इन लोगों की तरफ से आ रहा है जिनको हम कुछ समझते नहीं है, फिर डिनाइंग द मैसेज। इसी तरह हमारे पास भी, मुझे लगता है दीन की बात हजार जगह से आती है, हजार लोगों की तरफ से आती है, वो हमारी औलादों की तरफ से आती है, हमारे फ्रेंड्स की तरफ से आती है, वो किसी की भी तरफ से आती है, बट हम उसको सिर्फ इसलिए इनकार करते हैं, डिनाई करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वी नो बेटर देन देम। वो जो इंसान का एक रवैया होता है ना, जो उसको लगता है हमें इससे ज्यादा पता है, तब आप जो है ना वो इल्म तो हासिल नहीं कर सकते। इल्म की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो ये होती है कि आप अपने आप को ब्लैंक करके बैठे।
और अल्लाह के इल्म के आगे तो आप सबसे ज्यादा खुद को ब्लैंक करके बैठे कि नहीं मुझे नहीं पता। वो जो फरिश्तों का अमल था ना कि अल्लाह आलम, क्या अल्लाह आप जानते और हम नहीं जानते। तो क्योंकि आपने जो है ना वो आपका इल्म जो है ना वो हमसे ज्यादा कामिल है। तो इंसान का एटीट्यूड भी अल्लाह ताला के बातों के आगे ये वाला होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला एक बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला सही बात करे, वो चाहे हमारे पास किसी भी रिसोर्स है के वी हैव टू फॉलो। उसमें हमने अपनी इंटरनल प्राइड और ईगो को नहीं लाना होता। और ये पूरी सूरह इज ऑल अबाउट किलिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, कि आप अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। आप अपने आप को 30 मार खान ना समझें और आप ये ना समझें कि आपको बहुत पता है और अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये वाला एटीट्यूड आपको अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा। मूविंग ऑन, देयर इज अनदर पैसेज जो यहाँ पर स्टार्ट होता है। बेसिकली दीज आर, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ना कुछ सवाल किए इंसान, ठीक है, और उसके बाद उस पे एक रिफ्लेक्शन दिए। देयर आर लाइक 4 क्वेश्चंस, सेट ऑफ 2 क्वेश्चंस, तो अल्लाह ताला ने सवाल किए इंसान से और उसका अल्लाह ताला ने आगे एक रिफ्लेक्शन दिया। अब सवालों की भी टाइप होती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना इनको बोलते हैं इसके लिए वर्ड होता है रेटोरिकल क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। कुछ सवाल आप किसी से पूछते हैं जवाब लेने के लिए। कुछ सवाल होते हैं जो आप एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उसका मतलब होता है कि वो इंसान समझ जाएगा जो बात आप उसे समझाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बात समझाने के लिए किए जाते हैं, वो किसी जवाब की तलब में नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल अब जो है ना वो हम आम तौर पे सुनते हैं कि तुम्हारा दोस्त कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूद जाओगे। तो दैट इज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिसका आंसर आप बच्चे के दिमाग में खुद ब खुद है कि नहीं मैं नहीं कूदूंगा। तो आपने अपनी बात कर दी, बच्चा समझ गया। देर इज नो नीड ऑफ द आंसर इन दैट क्वेश्चन। अल्लाह ताला ने वो वाले सवाल किए हैं जहां पर अल्लाह ताला ने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया है जहां पर आप खुद ब खुद बात समझ जाएंगे। एक सवाल से किसी को बात समझाने का अंदाज, जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग को एक क्रिटिकल मोड में डालना है। अच्छा ऐसे सिनेरियो में फिर तुम क्या करोगे? अब फिर वो समझ गया। देर इज नो नीड टू आंसर कि हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। आप सिनेरियो से फौरन समझ जाते हैं। अल्लाह ताला ने वो क्वेश्चंस किए इंसान को, कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने सूरत में इंसान को हर तरह समझाने की कोशिश किया। पहले उसको अपनी बातों से कन्विंस किया है, फिर निशानियों से कन्विंस किया है, फिर बड़ी निशानियों से कन्विंस किया है, फिर छोटी निशानियों से कन्विंस किया है, फिर अपनी पावर से कन्विंस किया है, फिर अल्लाह ताला इंसान को क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पे कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है, थिंक अबाउट इट क्रिटिकली। आपके दिमाग को मुझे कहते हैं ना, किसी को सवाल दे के चुप कराना। अच्छा बताओ तो फिर तुम यहाँ होते तो तुम क्या करते? मुझे हम एक दूसरे से पूछे होते ना कि अगर तुम ऐसे होते तो फिर तुम्हारा क्या बनता। तो अगला बंदा समझ जाता है। यू डोंट नीड टू आंसर, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर आंसर। जवाब की तलब नहीं होती वहां पर, उसको बस सवाल के तौर पे अपने एक बात समझा दे। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ होते तो तुम क्या करते फिर? वो समझ गया बात। अच्छा अगर तुम इस चीज को ऐसे देख लेते तो फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या था? ये अंडरस्टूड। आपको उस चीज को ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं। इट वॉज अ क्रिटिकली आस्क। या अपने दिमाग पर जरा जोर डालो। जैसे वो जब सवाल आता है ना असल में इंसान के दिमाग पे जैसे क्वेश्चन हिट करता है, उसके वो एंटीनास खड़े हो जाते हैं कि ओके देयर इज अ क्वेश्चन। और वो आपको एक अटेंटिव मोड में करने के लिए होता है। और एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, क्रिटिकल क्वेश्चन जैसे आपको अटेंटिव करता है। आप इसीलिए सवाल का मकसद होता है आपको एकदम से अटेंटिव करना। इंसान का दिमाग फौरन से अटेंटिव होता है और वो इस क्योंकि इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं होता, तो अब मेंटली उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अगर ऐसे होता तो ऐसे होता।
जब आप मेंटल एनालिसिस में जाते हैं और आप खुद ही खुद को जवाब देकर सेटिस्फाई, सामने वाले का जवाब का कोई असर नहीं, आपको इंटरनली, आपका अंदर आपको एक जवाब दे रहा है कि हाँ, ये बात ठीक कर रहा है और ये बात ठीक कर गया, तो उसमें बहस की गुंजाइश नहीं होती इन चीजों। तो दिस इज बेसिकली द वे ऑफ क्वेश्चन जो अल्लाह ताला आगे कर रहे हैं। आयत नंबर 15, वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को पस्त तो मती कर दिया ताकि तुम उसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह की रोजियां खाओ, और इसी तरह जी कर उठ कर खड़ा होना है। तो बेसिकली अल्लाह ताला इज अगेन आस्किंग अ पर्सन, और यहाँ पर फिर से जिंदगी और मौत का वो फलसफा है कि तुम्हारे लिए जमीन को ऐसे अल्लाह ताला ने फ्लैट किया है। दैट इज द क्वालिटीज ऑफ अ रहमान एंड दैट इज द क्वालिटीज ऑफ अल मुल्क, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या क्या दिया है कि he gave you the earth, और तुम उसके ऊपर चलते हो, और तुम खाली चलते नहीं हो, और उसके ऊपर अल्लाह ताला ने तुम्हें सस्टेन करने के लिए चीजें दी हैं, उस पर तुम्हें खाने की चीजें दी हैं, पीने की चीजें दी हैं, और उसी जमीन में आपने मर के दफन होना, और फिर उसी जमीन में से आपने खड़े होकर अल्लाह ताला की तरफ आना है। फिर अल्लाह ताला कहता है दैट इज अ क्वेश्चन, अमिन तुम, क्या तुम बिल्कुल बेखौफ हो गए हो? क्या आसमान वाला तुम्हें जमीन में ना धंसा दे और अचानक जमीन लर्जने लगे? अमिन तुम अमानत से निकला है, अमन से निकला है, कि क्या तुम इस कदर सुकून में हो, क्या तुम इस कदर ईज में हो, क्या तुम इतने पीस, कोई परेशानी, कोई कोई मसला, कोई परेशानी कुछ नहीं, और तुम्हें लगता है कि यू हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, और आप अल्लाह ताला को डिनाई कर सकते हैं और आपके पास सब कुछ है। जैसे कुफारे मक्का की सिचुएशन देख लो, मेरे पास सब है, मुझे इन लोगों को फॉलो करने की जरूरत ही क्या पड़ी, मेरी एक छुरी से मर जाएंगे सारे के सारे, मुझे इन लोगों से परेशान होने की क्या जरूरत है? ये कुछ भी बोलते रहे, आई हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, आई हैव माई ओन वर्ल्ड, मैं अपनी दुनिया में मगन हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम इतने बेखौफ हो गए, क्या तुम इतनी अमानत में, इतने सुकून में, इतने आराम में मौजूद हो कि तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? ये जो जमीन जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारा मुती किया है, ये अल्लाह है जिसने जमीन को तुम्हारे नीचे किया, वही अल्लाह है जो तुम्हें जमीन के अंदर डाल सके। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कदर, जो हमने बिल्कुल सूरत के स्टार्ट में पढ़ा था। कदर का मतलब होता है एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करना, जिसको आप कुदरत बोलते हैं ना, दैट इज कदर। कुदरत, जब आप किसी दरिया के पास बहुत देर बैठते हैं, किसी पहाड़ के पास बहुत देर बैठते हैं, ना, एक कनेक्ट विद नेचर, ये लफ्ज मेरे ना अंदर तक जाते हैं। जब मैं किसी दरिया के पास बैठी हूँ, या मैं किसी पहाड़ के पास बैठी हूँ, या मैं कहीं पर बैठी हूँ, तो ये चीजें मुझे बहुत जोर से लगती हैं कि इस कदर स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने इनको होल्ड किया हुआ, वही पहाड़ है। एक मिनट में एक पत्थर ऊपर से गिरेगा एंड एवरीथिंग विल बी क्रश्ड। मैं उसी दरिया के किनारे बैठी हूँ, और एक मिनट में कोई भी तूफानी आएगी और वो इंसान को ले डूबे। वही दरिया जो एक मिनट पहले मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि बस मैं बैठी हूँ और वो हल्का 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 पानी घूम रहा है, एंड विद इन मोमेंट्स वहां पर इतना पानी आएगा और इंसान वही खत्म हो जाता है। अभी हमने सैलाब देखे, वही पानी थे जिनको लोग देखने जाते थे, जिनसे लोग एंजॉय करते थे, जिनके इर्द गिर्द लोग बैठते थे, मुस्तफीद होते थे, अल्लाह ताला की कुदरत को एंजॉय करते थे। वही कदर है, कदर का एक लेवल, वो जो कहते हैं ना इक्विलिब्रियम, उसका एक लेवल अप एंड डाउन एंड एवरी सिंगल फ्लो इट। और उस चीज को, पता है क्या होता है, एक चीज होती है जो कि एक स्टैटिक पोजीशन में होती है, वो स्टैटिक है, यानी ये साकिन है और वो बन गई है, वो साकिन चीज साकिन पड़ी रहती है। बट व्हेन यू सेट इक्विलिब्रियम, दैट मींस एक चीज जो है ना दो मूविंग स्टेट के दरमियान है, और उसको दरमियान में किसी ने लॉक किया। जब हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते थे ना, तो हम उसमें वर्ड इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम पर हम पढ़ते थे तो इक्विलिब्रियम ज्यादा देर नहीं था, दो केमिकल्स आपस में मिले हैं और एक आधे सेकंड की वो स्टेट आती है जहां दोनों केमिकल्स की मिकदार बराबर होती है, और वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, और एकदम से वो उधर को चले जाते हैं, वो उधर को चले जाते हैं, वो एकदम से दूसरा मिक्सचर क्रिएट हो। तो इट्स लाइक दो चीजें जो मूव कर रही हैं, उनके दरमियान में एक स्टेट क्रिएट करना जहां दो चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस हो, वो
करना पड़ता है, वो खाली ये नहीं कि आपने चीज बना के छोड़ दी, उस चीज को मेंटेन करना, दैट इज कदर। कि एक चीज एट अ टाइम खूबसूरत भी है और एक चीज एट अ टाइम हैबिट ना भी है। व्हेन एक दफा जब मैंने ऐसे जब नॉर्दर्न एरियाज विजिट किए थे, तो मैंने अपनी बाजी से आके कहा था कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं वहां बैठी होती हूँ, वो चीजें एट द सेम मोमेंट खूबसूरत भी लग रही होती हैं और एट द सेम मोमेंट खौफ ज्यादा भी लग रही होती है। और उन्होंने मुझे कहा था कि ये होता है कदर का कॉन्सेप्ट, कि जब एक चीज एक वक्त पे दो चीजें आपको दे रही हो एंड यू नेवर नो उसकी खूबसूरती कब उसका खौफ होगा, दैट इज द सिचुएशन ऑफ कदर। वो दरिया जो भी प्यारा लग रहा है, वो आपको डुबाने की काबिलियत रखता है। वो पहाड़ जो आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है, उस पर घूमना फिरना, वो आपको नीचे कुचलने की हैसियत रखता है। वो जमीन जिस पे आप अकड़ के चलते हैं, वो जमीन आपको अंदर धंसाने की कैफियत रखती है। जलजिले हम देखते हैं, इंसान खत्म हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। सो दैट इज द कदर ऑफ अल्लाह। और जब आप अल्लाह की कदर में है, तो आप अल्लाह को डिनाई करते फिरते हैं और उसी जमीन पे आप पकड़ के चलते फिरते हैं, जमीन पे पाँव मार मार के चलते फिरते हैं। आप खुद को कोई चीज समझते हो जमीन पे चलते हुए, और आपको ये नहीं पता है कि वो जिस जमीन पे आप चल रहे हो, और आपको लगता है आपके पास सब कुछ है और आपको किसी चीज से खौफ करने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह को ना मानेंगे तो फिर क्या हो गया? तो वो जिन चीजों को आप यूज कर रहे हैं, वो भी अल्लाह की। आप अल्लाह से कभी बेखौफ खतर नहीं हो सकते। आप अल्लाह के डोमिनियन से कभी, या अल्लाह की मिल्कियत से कभी बाहर नहीं आ सकते। आप उसके कंट्रोल में हैं, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस चीज से अल्लाह आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरी से कर लेगा। दूसरी से नहीं तो तीसरी से कर लेगा। सेम गोज विद द कुफार में, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास हर चीज की पावर है, पैसा है, हर चीज है, तो जमीन जिस पे तुम चलते हो, सो सेम गोज फॉर अस। हम अल्लाह के सामने करते हैं, वो जमीन जिस पे हम चलते हैं, वही तो अल्लाह की मती है, हमारे मती नहीं। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें उसके मती, उसको तुम्हारे मती किया है। when अल्लाह wants वो नहीं रहेगी। वो अल्लाह का हुक्म चलता है, उस पर आपका नहीं चलता। वो साकिन नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, कुदरत साकिन नहीं होती। कुदरत दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान के एक बैलेंस स्टेट का नाम है। और इस टॉपिक से जरा हट के बात है, बट अगर कहते हैं ना कि अक्ल वालों के लिए जमीन में निशानियां हैं, तो एक बहुत बड़ी निशानी मुझे दुनिया में नजर आती है कि दुनिया की हर चीज एक खूबसूरत मूविंग स्टेट में होती है। परिंदे उड़ते हैं, पानी चलता है, हवाएं चलती हैं, एवरीथिंग इज मूविंग। इवन ऑन द वेरी पार्टिकल स्टेट, पार्टिकल्स की भी मूवमेंट होती है, एटॉमिक मूवमेंट्स होती हैं, पार्टिकल की मूवमेंट्स होती हैं। ऊपर चले जाएं आप, हर चीज सामने से देखने पर एवरीथिंग हैज मूवमेंट्स। ने कुछ कहा था किसी ने? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू रखें। हाँ, बस जस्ट अबाउट टू एंड, टाइम हो गया था वैसे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि एवरीथिंग हैज इन एवरीथिंग इज इन मोमेंट्स। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को जो दुनिया में है, उसको एक मूविंग स्टेट में पैदा किया है। तो बीइंग ह्यूमन, हम एक अजीब आराम की कैफियत तलाशते हैं कि जहाँ हमें कुछ करना ना पड़े और हम आराम से पड़े रहें। और हम एक ऐसी स्टेट को आइडियलाइज करते हैं जहाँ सिर्फ, जहाँ कोशिश की कैफियत ना हो, आराम हो। आराम से मुराद होता है हमें हिलना डुलना ना पड़े, कुछ करना ना चाहे पड़े, कोई पर्पस ना हो, कुछ ना हो, बस आराम। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की तख्लीक हमेशा मूविंग स्टेट में होती है। और अगर आप खुद को उस मूविंग स्टेट से हटाकर सिर्फ आराम की कैफियत में डाल देते हैं, तो इंसान की बेसिक साइकोलॉजी खराब हो जाती है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, इंसान की जो बेसिक माइंडसेट है ना, जब आप उसको आराम में डाल देते हैं ना, वो करप्ट हो जाता है। क्योंकि इंसान को पर्पस चाहिए, इंसान को मूवमेंट चाहिए, इंसान को कुछ करना है। इंसान की केमिस्ट्री में मूवमेंट है। सो तो हमारी जो बेसिक तस्कीन, या जिसको हम बोलते हैं ना, हमें सुकून चाहिए, सुकून की डेफिनेशन करप्ट है। तो उसको भी थोड़ा सा ठीक कर नहीं सकते। ओके, ठीक है, आगे क्वेश्चन या जो भी फीडबैक्स यू कैन टेक। थैंक यू वेरी मच जिरवा जी। आज के इस सेशन से रिलेटेड किसी ने कुछ ऐड ऑन करना है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो प्लीज डू रेज योर हैंड।
और जिन्होंने इससे पहले वाले 4 सेशंस नहीं लिए उनकी रिकॉर्डिंग भी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं, और इसकी भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। और अगर कोई फर्दर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सेशन इधर ही रैप अप करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इन सेशन से जो मतलूब हैं चीज़ें वो सीखने की तौफीक अता फरमाए, और उसको फिर उसी तरह अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की हमें हिम्मत और ताकत और तौफीक भी अता करे। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे हम आया नंबर 17 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल हमारा तदब्बुर कुरान का सेशन सूरह अल फजर आया नंबर 6 ऑनवर्ड करेंगे, तो उसमें भी आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।